आज हम बात करेंगे रमन महर्षि का जो इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न वर्ल्ड पर और वेस्टर्न वर्ल्ड के महान महान थिंकर्स, महान महान साइकोलॉजिस्ट और जिनमें से कि कार्ल यूंग तो जो थे वो मतलब आप कह सकते हैं कि स्विस साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट। आज के टाइम पर आप जो साइकोलॉजी देख रहे हैं ये सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग की ही है, जो ये साइकोलॉजी आप इस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के जनक हैं ये कार्ल यूंग। और हम बात करें तो एकार्ट टोले सर, एकार्ट टोले जो द पावर ऑफ नाउ बुक जिन्होंने लिखी, और इस बुक को, ये बुक तो अपने आप में ही एक ऐसी किताब है जो हम कह सकते हैं कि इस बुक से कई सारे लोगों को पीस मिली, कई सारे लोगों को जो है वो सत्य जानने का मौका मिला, मेडिटेशन के बारे में सही चीज़ पता लगी, लोग प्रेजेंट में रह पाए इस किताब के थ्रू। तो एकार्ट टोले सर भी जो है वो इंस्पायर्ड रहे रमन महर्षि से। इन सब की शुरुआत जो होती है वो एक राइटर होते हैं पॉल ब्रेंटन, शायद अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ब्रेंटन जो थे वो इंडिया आते हैं भाई। ठीक है, इंडिया के सेजेस से मिलने के लिए आते हैं, इंडिया के संतों से सर्च कर रहे होते हैं इंडिया में। तो एक संत से मिलते हैं वो रमन महर्षि से, तो उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं। तो रमन महर्षि का इंटरव्यू लेने जाते हैं, अब सुनना जरा ध्यान से। उस इंटरव्यू में रमन महर्षि के पास गए वो, और बहुत सारे मन में सवाल थे उनके, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत तगड़ा इंटरव्यू लेके आऊँगा, ये है वो है ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। जाते हैं वो रमन महर्षि के पास। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं ना, रमन महर्षि उनको ऐसे करके देखते हैं, आप समझ रहे हैं, देखते हैं। और रमन महर्षि जैसे ही पॉल ब्रेंटन को देखते हैं, ब्रेंटन भी रमन महर्षि को देखते हैं, और ब्रेंटन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो रमन महर्षि को देखते रह जाते हैं। रमन महर्षि का ऑरा और साइलेंस ब्रेंटन के अंदर उतरने लगता है, और ब्रेंटन डीपली शांत हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस भूल जाते हैं, सारे प्रश्न भूल गए वो, आप समझ रहे हैं। और बैठे रहे शांति में, बैठे रहे और उठकर आ गए। ये इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू लेने गए थे वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रमन महर्षि बहुत हाई साधकों के लिए है, आप समझ रहे हो। लोग कहते हैं कि आप रमन महर्षि के बारे में बहुत कम वीडियोस डालते हो, आप कृष्णमूर्ति की ज़्यादा बातें करते हो। अरे कृष्णमूर्ति मेरे जैसे लोगों के लिए है, जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिनको बहुत डीप में जाना है, जिनको मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग जो समझ नहीं पाते, ठीक है, थोड़ा सा उनको इंटेलेक्चुअल एक्यूरेसी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं इससे थोड़ा सा बाहर आ रहा हूँ। रमन महर्षि इज फॉर, जब आप सारे ये चीज़ें पार कर लेते हो ना, देन यू ओनली कैन अंडरस्टैंड रमन महर्षि। फिर आप साइलेंट में चले जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं। यू आर नो मोर प्लेइंग विद वर्ड्स। हालांकि जय कृष्णमूर्ति भी यही समझा रहे हैं, सारी बात यही कर रहे हैं वो भी, लेकिन रमन महर्षि आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, वो शांत होकर दिखा रहे हैं। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं शांत हो जाओ, रमन महर्षि शांत होकर बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ। तो ये किताब जब उन्होंने लिखी ना, इसका प्रभाव फैल गया। और भी बहुत सारे लोग रमन महर्षि से इंस्पायर हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में। बहुत सारे म्यूजिशियंस भी थे, फेमस, मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे फिलोसफर्स भी थे, सबके बारे में जिक्र करना जो है वो डेविड गॉडमैन, ठीक है, वो तो इंडिया ही रहने लगे, अरुणाचल में ही रहने लगे। वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रमन महर्षि से। तो कार्ल यूंग और एकार्ट टोले जो थे वो ये चीज़ बोलते थे, एकार्ट टोले बोलते थे स्पेसियसनेस, समझ रहे हो उस चीज़ को, कि रमन महर्षि बोलते थे, एकार्ट टोले बोलते हैं कि रमन महर्षि कहते हैं कि सबसे बढ़िया जोन है नो थिंकिंग जोन। व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग एनी मोर, जब आप नहीं सोच रहे होते हो, नो थिंकिंग स्टेट। और रमन महर्षि इसी स्टेट में रहते थे।
जब आप नहीं सोच रहे होते तो आपके अंदर एक स्पेस आता है, आप समझ रहे हो? दैट स्पेस इज यू विच इज योर रियलिटी, और आप नाव में रहते हो। कार्ल युंग की अगर हम बात करें तो कार्ल युंग जो थे वो ये बात तो साफ साफ कहते थे कि रमन महर्षि को वेस्टर्न लोग बहुत कम समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो वेस्टर्न लोग हैं, ये बात उन्होंने कही है कि जो वेस्टर्न लोग हैं, वेस्टर्न सोसाइटी है, इंडिविजुअलिज्म पर आधारित है। जो वेस्टर्न सोसाइटी है यहाँ पर लोग जो है ना वो अपने अपने को देख रहे हैं, बट जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो इंटरकनेक्टेडनेस पर, वननेस पर आधारित है। तो रमन महर्षि की जो टीचिंग्स है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड से थोड़ा सा बियॉन्ड उठना पड़ेगा। यू हैव टू गो देयर, गो बियॉन्ड। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है रमन महर्षि के की जो बात साइलेंस, कि ये क्वेश्चन पूछ के शांत हो जाओ, हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई, ये पूछा और शांत हो गए, क्वेश्चन अपना काम कर देगा। फिर डाउट आ रहा है, फिर पूछो अपने आप से, हु एम आई, मैं कौन हूं। जैसे कि मैंने बताया, साइलेंट तरीके से रह रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंस इन लोगों पर छाया, कार्ल युंग और एकार्ट टोले पर, कि भाई बात तो सही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतनी डिस्कशंस होती हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी दबा के चीज़ें सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। इंडिया में एक व्यक्ति शांत बैठा हुआ है बस खाली, क्योंकि लोगों को पहुंचना कहाँ है? पीपल हैव टू रीच वेयर? वो जो भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिस्कशन चल रही है, या इवन स्पिरिचुअल डिस्कशन चल रही है, इज ऑल वो शांति ही चाहते हैं। रमन महर्षि यही बात बता रहे हैं, रमन महर्षि यही कह रहे हैं, डायरेक्टली ये बात बता रहे हैं, टेलिंग इट डायरेक्टली। सो कार्ल युंग ने ये बात भी बोली कि रमन महर्षि ट्रू सन ऑफ इंडिया, कार्ल युंग की बात बोलते थे। और इंडिया में गए भी वो, रमन महर्षि से नहीं मिल पाए, लेकिन मतलब मिल क्या नहीं पाए, बल्कि उनकी हिम्मत ही नहीं करी रमन महर्षि से वो मिल लें, क्योंकि वो जो रिसर्च कर रहे थे ना वो फंस जाते। वो कहते हैं रमन महर्षि के जो भी व्यक्ति जा रहा है वो रमन महर्षि में खो जा रहा है, मैं रहूँगा ही नहीं, मेरे कंसर्ट मेरे रहेंगे नहीं। उनको तो अपनी रिसर्च करनी थी, उनको तो बात बतानी थी, उनको तो कुछ रिप्लाई करना था, उनको तो किताब लिखनी थी। So this is the influence of Raman Maharshi on these peoples. और डिटेल में अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन माई क्रैश कोर्स, स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हैं इस क्रैश कोर्स में। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे ही दिया है, सबको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता लगेंगी, जैसे कि मैंने बताया इन 24 टॉपिक्स में साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, ये सारी चीज़ें। तो सभी के लिए एक क्रैश कोर्स, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।